नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश की सबसे दमदार डिबेट मेरे यानी अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आज आर पार में सिर्फ बहस नहीं होगी, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी को संदेश दिया जाएगा कि इस देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की धोनी, तुमने सम्मान वाला, बलिदान के सम्मान वाला बैज उतारना नहीं है, क्योंकि यह देश सेना के बलिदान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हैरानी यह है कि आईसीसी के उस दोहरे रवैये पर है जिसे क्रिकेट के मैदान में नमाज पढ़ने वाले धार्मिक संदेश से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय सेना के सम्मान वाला बैज क्या लगा लिया कि आईसीसी से लेकर पाकिस्तान तक सबको मिर्ची लग गई। इमरान खान के एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय सेना क्रिकेट खेलने गई है या महाभारत की लड़ाई लड़ने। वो भारत की मीडिया को भी कोस रहे हैं। लेकिन आज आर पार में इस विशेष शो में हम सबको चुन चुन कर जवाब देंगे और इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बलिदान का सम्मान धोनी के साथ आप और मैं यानी समूचा हिंदुस्तान। आज का आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, इसी पर। पांच जून को वर्ल्ड कप मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय सेना के बलिदान के प्रति सम्मान क्या दिखाया। आईसीसी से लेकर आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। आईसीसी ने इसे क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन कहा तो इमरान खान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा धोनी इंग्लैंड क्रिकेट खेलने गए हैं, न कि महाभारत के लिए। भारतीय मीडिया पर जंग का इतना खुमार चढ़ा हुआ है कि इन्हें सीरिया, अफगानिस्तान और रवांडा में लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। जो कमर्शियल व्यापारिक जो है प्रचार है वो नहीं है, कोई धार्मिक प्रचार नहीं है, कोई राजनीतिक प्रचार नहीं है। वो तो इनका एक देश के लिए, सेना के लिए एक वो है, उसके लिए उन्होंने लगाया। ग्लव्स पे अगर आर्मी का इंसिग्निया लगा भी लिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आर्मी ने उसको इज्जत मान दिया है तो उसने आर्मी को इज्जत मान दे दिया है। आई एम प्राउड ऑफ आर्मी और धोनी को भी यही है। आईसीसी के नियम के मुताबिक खिलाड़ियों के कपड़ों या दूसरी चीजों पर अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान राजनीति, धर्म या नस्ल भेद का संदेश देने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। धोनी के दस्तानों पर बना ये चिन्ह इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन जरा दोहरे मापदंड देखिए, इन तस्वीरों को भी देखिए। बीच ग्राउंड में पूरी पाकिस्तानी टीम नमाज अदा कर। इन तस्वीरों को भी देखना जरूरी है। ये खिलाड़ी अपने धर्म में आस्था के मद्देनजर दाढ़ी रखते हैं। इन सब में आईसीसी के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन धोनी के दस्तानों पर ऐतराज है। हालांकि बीसीसीआई इस मुद्दे पर धोनी के साथ खड़ी है। बीसीसीआई ने आईसीसी से चिन्ह के इस्तेमाल के लिए इजाजत मांगी है। बीसीसीआई उसको अपने लेवल से अच्छी तरह से उसको टेकअप करे आईसीसी के साथ, और भारत में जनता का जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पक्ष है उसको अच्छी तरह से रखे। धोनी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है और अभी स्पेशल फोर्स का हिस्सा है। उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग पास की है, इसलिए धोनी को इस चिन्ह के इस्तेमाल का अधिकार है। इससे पहले 8 मार्च को भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेना की कैप में मैच खेला था। यह पुलवामा हमले में शहीद जवानों के प्रति टीम इंडिया की श्रद्धांजलि थी। सवाल यह है कि शहीदों के सम्मान से पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी। इसी मुद्दे पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, बलिदान का सम्मान, धोनी के साथ हिंदुस्तान। और अब बलिदान के अपमान का विश्लेषण। क्रिकेट के बीच नमाज पर नहीं सवाल, सेना के सम्मान पर क्यों मच रहा है बवाल। धोनी के बैज में ना राजनीतिक, ना धार्मिक, ना नस्लीय संदेश है। यह बड़ा स्पष्ट है कि यह संदेश है ही नहीं। उसके बाद भारतीय सेना का निशान देखकर ही पाकिस्तान की नींद उड़ी। इमरान के मंत्री ने पाकिस्तान की ओछी सोच की पोल खोल ली पूरी तरह से। मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक तरह से कोई महाभारत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की बात है। मेरे साथ बात करने के लिए इनामुल नबी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ के सिन्हा,
जुड़ रहे हैं जनरल रिटायर्ड, उनका स्वागत है। मेरे साथ मलय नीरव हैं इस समय मौजूद, उनका स्वागत है। मलय नीरव के बाद मेरे साथ इनामुल नबी हैं, राजनीतिक विश्लेषक कश्मीर से जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। इनामुल नबी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछता हूं, ये बैच डालना देना देश की सेना का सम्मान है, तो इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए किसी को? तकलीफ की बात अमीर जी नहीं है जी। क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आप स्पोर्ट्स स्पिरिट तक ही महदूद रखिए, इसमें आप कोई चीज़ कोई पॉलिटिक्स ना लाए, किसी इंस्टीट्यूशन को ना लाने की ज़रूरत है। आईसीसी जो है एक इंटरनेशनल बॉडी है, उनके अपने रूल्स है। यू कैन नॉट वायलेट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो अगर उन्होंने एतराज़ जताया है, आईसीसी ने आपको कहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई एतराज़ होना चाहिए। ये बात सही है कि आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, वो 70 आपकी बात को ऊपर रखता हूं, मैं उस पर भी आऊंगा। जी जी, एक सेकंड, मैं तारिक फतेह का एक तारिक फतेह बड़े लर्नेड लेखक हैं, वो कह रहे हैं, वो पाकिस्तानी हैं, विश्व कप में दाढ़ी वाले खिलाड़ी मंजूर हैं पर धोनी के दस्ताने नहीं, जो कि नुकसानदायक भी नहीं है। आईसीसी को पाकिस्तानी टीम के मैदान में नमाज पढ़ने से एतराज नहीं है, धोनी के ग्लव से एतराज है। पाकिस्तानी टीम नमाज पढ़ रही है, ये शॉट चल रहे हैं, इस पे एतराज नहीं है। ये धर्म का डिपिक्शन नहीं है, धर्म को नहीं बढ़ावा देने की बात है कि ग्राउंड के बीच में आप ये करें। धोनी के दस्तानों पर यहां पर अगर बलिदान का मार्क है तो दिक्कत है, यहां पर अगर बलिदान का मार्क है तो दिक्कत है। क्या आपको लगता नहीं ये धोरे मापदंड की प्रकाष्ठा है? इससे बड़ी प्रकाष्ठा नहीं देखने को मिलेगी। बलिदान का बैच नमाज एक वक्त पढ़ी, मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए, सुनी रहा हूं आपकी बात। और ये मैंडेटरी चीज, ये एक मैंडेटरी चीज है। क्या मैंडेटरी है? क्या मैंडेटरी है? नमाज पढ़ना मैंडेटरी है खेल से पहले? नहीं, ये कौन सा खेल कहता है कि नमाज पढ़ी जानी चाहिए? नहीं है कि कौन सा खेल कहता है नमाज पढ़ी जानी चाहिए? कौन सा खेल कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना जरूरी है? रखते हैं ना, मर्जी होती है, वो मजहब, तो बैच रखना क्यों नहीं मर्जी है? नहीं, इस बैच से रंग भेद की टिप्पणी हो रही है, किसी का अपमान हो रहा है, हो क्या रहा है इस बैच? आर्मी इंस्टीट्यूशन के लोगों आपको क्यों क्रिकेट क्यों नहीं करेंगे यूज? आपको कौन सी क्यों नहीं करेंगे यूज? क्यों नहीं करेंगे यूज? थोड़ी भारत में खेल रहे, ये सही इसका लोग यूज कर रहे हैं क्या? अंडर खेल रहे, आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तहत खेले। यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आईसीसी आपको डिसअलाउ कर रहा है, इसमें एतराज करने वाली कौन सी बात है? आपको कहना चाहिए आप पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हैं? आप ईगो का मसला बना रहे हैं, पाकिस्तान भी एतराज कर रहा है, साथ है। पाकिस्तान के मंत्री ने बोला कि ऐसा लग रहा है भारत महाभारत लड़ने गए वहां पर। जनाब नहीं, भारत आपको भी ऐसा लग रहा है महाभारत लड़ने गए हैं हम? महाभारत की बात नहीं है, मैंने आपको सिंपली कहा कि जब हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई चीज खेलते हैं या कोई काम करते हैं, we have to be abide by the rules and regulations of the international community। लेकिन बलिदान के बैच से तकलीफ बलिदान के बैच में दिक्कत क्या है? वो बैच दिखाई दे रहा है विजुअल्स के अंदर, वो बैच है क्या? ये देखिए, ये शॉट चल रहा है, नहीं कर सकते। इनामुल नबी तो मैंडेटरी है, इनामुल नबी मैंडेटरी है, नमाज को आप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर होना चाहिए। ये बैच देखिए, ये बलिदान का बैच दिखा रहे हैं, क्या तकलीफ है इससे? के सिन्हा, बलिदान के बैच से क्या तकलीफ है? आपने अपने नमाज का शॉट देखा, वो क्या धार्मिक धर्म को बढ़ावा देना नहीं दिखाई दे रहा उसके अंदर आईसीसी को, नहीं इनामुल नबी को। लेकिन इस छोटे से बैग में, बलिदान के बैग में पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई, इनामुल नबी को मिर्ची लग गई। क्यों? देखिए अमीर जी, प्रॉब्लम ये है, झूठ बोल रहा नबी चुप हो जाओ, आप बोल दिए। अरे पाकिस्तानियों के इन्हें बोलने दीजिए, गुरगोप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरी बात आपने बोल लिया, आपको नमाज से प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको बलिदान के बैच से प्रॉब्लम है। आपको इंडियन, देखिए अमीर जी को बंद कराएं, इनसे मैं डिबेट नहीं करूंगा। देखिए इनामुल नबी मामला है, नबी गद्दारी की हद सीमा होती है, गद्दारी की एक सीमा होती है। मजहबी मामले का मतलब क्या है? मजहबी मामला अलाउड है? नहीं, मजहबी फिर उसके एक सेकंड अगर मजहबी मामला अलाउड है, उसके नियम में है, सभी अलाउड होगी। नहीं आ वह सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए, वह दुर्गा चालीसा पढ़ ली जाए, कैसी बातें करते हैं आप?
वो मजहबी मामला है। बलिदान किसका मामला है? बलिदान में अगले व्यक्ति ने खुद डाला हुआ है। कभी इन चीजों में नहीं पड़े हैं, वो पढ़ेंगे समझाने दे, वो कभी इन चीजों में नहीं पड़े हैं। क्या डिबेट के अंदर में उनको आप इस चीज में दखल मत दीजिए। ठीक है इनामुल नबी, आपने अपनी बात को रखा, 4 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। 1 मिनट मैं समझाऊंगा। देखिए, नाम नमक निशान, धोनी एक लेफ्टिनेंट कर्नल है इंडियन आर्म फोर्सेस के। कोई कहता है कि वो पैरामिलिट्री, ये गलत बातें हैं। वो टेरिटोरियल आर्मी के एक नुमाइंदे हैं जिन्होंने बलिदानी का ये एक सिंबल अर्न किया है। ये नाम नमक निशान वो केवल धोनी ही समझ सकते हैं जिसने अर्न किया है। ये इंडियन टीम ने नहीं, वो धोनी ने अपने सीने में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, और ये सैक्रिफाइस का निशान है। ये सैक्रिफाइस का निशान है। बलिदान का मतलब होता है सैक्रिफाइस। अगर ये चीज हमारे दिलों में है तो इसको मैनिफेस्ट करने की क्या जरूरत है? डोंट वरी, मैनिफेस्ट इट। आपके झुकना ही पड़ेगा। फुटबॉलर है, आईसीसी को झुकना पड़ेगा। देखिए अमित जी, 2016 में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पूरे टीम ने अगर हमारे दिल में, अरे आप क्यों चिल्लाते हैं भाई? हमें इसको मैनिफेस्ट करने की क्या जरूरत है? मिर्ची लगी है, पाकिस्तान को मिर्ची लगती है या मिर्ची नहीं लगी है? आपको मिर्ची लग रही है ना जनाब। अगर हम आईसीसीआई वीके सिंह केंद्रीय मंत्री ने बोला कि अगर बलिदान का बैच धोनी ने अपने ग्लव्स में डाला है तो वो उनका सम्मान है। भारतीय सेना की तरफ, भारतीय फोर्सेस की तरफ आईसीसी को समझना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं से लेकर भारत की सरकार महेंद्र सिंह धोनी के साथ खड़ी है इस समय। वो कोई पाकिस्तान का गुर्गा नहीं है नवी, वो एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है जिसने अर्न किया है नाम नमक निशान। देखिए मैं सिख रेजिमेंट का हूं, ये कड़ा पहनता हूं, ये मेरे मौत के साथ ही निकलेगा। ये हम नाम नमक निशान के पीछे घूमते हैं और धोनी वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। आप नवी, आप लोग जैसे कुछ देश के, अभी आप सुनेंगे जिस तरह से वो बातें उठाते हैं। हमने भी पढ़ा है नियम कानून, नियम के अंदर 3 बातें हैं, अमित जी ने दोहराया। पहला, कोई इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है, कोई भी मिस्टर नबी आईसीसी हैज टू अलाउ इट। They don't have any option. भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी, भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत है। आईसीसी हैज टू अलाउ इट। आईसीसी शुड लिसन टू इट। आईसीसी के बाद दूसरी ऑप्शन नहीं है, जैसे लोग अलाउ करना पड़ेगा। देश की आवाज को कमजोर करते हैं। नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लोग देश की आवाज, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ खड़े होने वाले हैं, उनके बातों को उठाते हैं ये लोग। चौधरी फवाद हुसैन पाकिस्तान की बातें करते हैं। मैं मलय नीरव का रुख करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में मलय नीरव भी जुड़े हुए हैं, अभिजीत भट्टाचार्य बॉलीवुड के सिंगर भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ हरपाल सिंह बेदी भी है, उनका भी स्वागत है। मलय नीरव, पाकिस्तान के वरिष्ठ मंत्री हैं चौधरी फवाद हुसैन, वो कह रहे हैं धोनी इंग्लैंड क्रिकेट खेलने गए हैं या महाभारत के लिए। भारतीय मीडिया पर जंग का इतना खुमार चढ़ा हुआ है कि इन्हें सीरिया, अफगानिस्तान और रवांडा में भेज देना चाहिए। क्या आपको लगता है नमाज पढ़ना तो सही है लेकिन बैज लगाना गलत है? अभी कुछ देर पहले जनरल वीके सिंह ने, किरण रिजिजू ने बोला है कि फोर्सेस का सम्मान करते हैं वो। आप ही अकेले गेस्ट नहीं है। इनामुल नबी, आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, ये गलत है आपका तरीका। नहीं, आप मलय नीरव, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिना नियम पढ़े और बिना उसको जाने नियम की दलील देना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। माफ़ करना, आपको पता ही नहीं है कि आप किस नियम की चर्चा कर रहे हो। इन एक सज्जन, एक पैनलिस्ट जो बोले जा रहे हैं कि नियम नहीं है, नियम नहीं है। दूसरी बात ये जान लीजिए कि छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर करने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है। हिम्मत नहीं पड़ी कि खुद आकर कहें कि क्यों तुमने ये पहना है,
क्यों तुमने ये बैज यहां इंसिग्निया क्यों लगाया है? तो आईसीसी के पास अपना फरियाद अपनी लेके गए रोते हुए, और आईसीसी ने शायद कहा कि हमें तो पता भी नहीं है, पूछ लेते। आईसीसी ने क्या किया? कहा, अनुरोध किया कि देखिए अगर आपने नियम का उल्लंघन किया है। किस नियम का उल्लंघन हुआ? ना इसमें राजनीतिक कोई संदेश जा रहा है, ना धार्मिक संदेश जा रहा है, ना इसमें कोई नस्ली संदेश जा रहा है। कौन सा नियम उल्लंघन हुआ है? यहां पे किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। और अगर नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है तो फिर आपको क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि आपको यह लगता है कि आप छद्म युद्ध करके आप पाकिस्तान के, चूंकि आप पाकिस्तान है इसलिए आप एक माइंड गेम खेलकर इनको ध्वस्त कर सकते हैं। माइंड गेम भी नहीं है ये माइंड गेम भी नहीं है, बहुत डर्टी गेम है, ये बहुत घिनौनी, ये घिनौनी हरकत है। इनामुल नबी यही मेरे आपको देखिए, आधा पढ़ा लिखा व्यक्ति ना बड़ा खतरनाक होता है। प्लीज या तो व्यक्ति पूरा पढ़ा लिखा हो या फिर पढ़ा लिखा ना हो। आधा पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरा खतरनाक होता है और आधा पागल भी बड़ा खतरनाक होता है। मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं एक देखिए देखिए मुझे एक अपनी बात पूरी कर लेनी है। 30 सेकंड। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो है ऑल ओवर इंडिया। मेरा निवेदन है अपनी बात को संक्षेप में रखें। बात को बहुत संक्षेप में रख रहा हूं। जी माले नहीं। देखिए अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स हुई है, एक प्रक्रिया है कि अनुमति लेने की, मंजूरी लेने की, उस मंजूरी को लेने के बाद इनको क्या आपत्ति? फिर ये कहां जाएंगे? किसके पास जाके अपना रोना रोएंगे? इनामुल नबी मले नीरव ने बड़ी फैक्चुअली बात को रखा। आपको भी देखिए, मैंने ये आधे पढ़े लिखे की बात और आधे पागल की बात इसलिए बोली क्योंकि बड़ा जरूरी है। मैं आपके संदर्भ में नहीं बोल रहा, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कई लोग हमारे इस देश के अंदर इसी तरह की बात करते हैं। देखिए, ना ये धर्म पर टिप्पणी है, ना किसी कलर पर टिप्पणी है, तो ये बेसिकली सम्मान है। इसमें समस्या क्या है और आपकी समस्या क्या है? और देवगन जी, ये खैरात में नहीं मिला है धोनी को। बिल्कुल आपकी के सिन्हा ने बात को बोला। इनामुल नबी इसका जवाब गुजारिश इतनी है कि आर्मी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। प्लीज मैं तो और दूसरी आर्मी भावना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लेट मी कंप्लीट यार, आप तो अनपढ़ लोगों से भी आगे हैं 2 कदम। इंडियन क्रिकेट टीम को जरूरत है। अरे नवी आर्मी नहीं है। सिंह साहब हिम्मत रख लीजिए ना। आर्मी सब हिम्मत तो रख लीजिए। क्या बोलने इनको मैं कैसे बोलने दूं? क्यों हो रहे? ये तो हैरान हूं आपके कहा मैं पागल को कैसे मैं बोलने दूं? हमारा एक भैया आर्मी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। वो कभी नहीं पड़ी है, वो कभी भी सियासत में नहीं पड़ी है। आप इंस्टीट्यूशन को अलग रख लीजिए, उनको अपना पाकिस्तान का मंत्री बोलता है, उसी की बात बोलते हैं। इन छोटे छोटे मसलों में अब आपने आईसीसी में टैग लगाना शुरू कर दिया। नवी जी, आप पूरा देश करता है, आप सबको सुन लीजिए और आप किस सर में बात करते हैं? आप बिना आप तो ऐसे अंधे हैं, प्रोफेशनल के हिसाब से बात कर रहा हूं। पट्टी भी बांध दिया जाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश की मैं आपसे कह रहा हूं बच्चन भूटिया जो फुटबॉलर है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने भी आपसे कहा कि he should remove the tag, he should remove the tag। इवन एक पार्लियामेंट ने भी आपसे कहा he should remove the tag। पता नहीं वो देशद्रोही कैसे बन गया। वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, मुसलमानों सच्चे भारतीय हैं। उनके दिन में फौज बसती है। इनामुल नबी, who are you to say him remove the badge? अभी मले नीरव ने बड़ी स्पष्टता से बताया कि कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत वो आता हो, यानी बैच डाला जा सकता है। आईसीसी एक सेकंड, आपको तो पाकिस्तान से ज्यादा तकलीफ हो रही है भैया। इतनी तकलीफ तो पाकिस्तान को नहीं है जितनी तकलीफ आपको नहीं। He should remove the badge. He should remove the badge. You think you are in that important? He will remove the badge because of you. He will wear the badge for 130 करोड़ इंडियन, 130 करोड़ भारतीयों के लिए महेंद्र सिंह धोनी वो बैच डालेगा और पाकिस्तान के मैच के अंदर डालेगा। जिस पाकिस्तान के अंदर हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और बलिदान किस का पाप था। इंडियंस ये चाहते हैं कि आर्मी को हम करेंगे, हम करेंगे क्योंकि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, आर्मी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जय हिंद हमारे दिलों में है। उनको अब इन छोटे मसलों में मत उलझाइए। छोटे मसले तुम बोल पाते हो। एक सेकंड राजीव जेटली, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपकी बात आता हूं, आपने सबको सुनिए, फिर मैं वेदी साहब के पास जाऊंगा। उनका नाम देश के प्रति भावना दिखाना फिर आप आईसीसी के अपराध तो नहीं है? सरकार में आप लोग
सरकार क्या कर रही है इसको? देखिए, बिल्कुल सरकार का रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे दो मंत्रियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम इस निशान के साथ ही खेलेंगे और खेलेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। बीसीसीआई को भी बताया गया कि आईसीसीआई को यह बात रखी जाए कि हम निशान के साथ खेलेंगे। देश का बच्चा बच्चा हमारी आर्मी के निशान के साथ, हर व्यक्ति कैप पहन के चलना चाहता है, यूनिफॉर्म पहन के चलना चाहता है। अरे भाई, ये तो वो लोग हैं, ये तो वो निशान है जिस निशान ने हमारे देश के लिए आतंकवादियों का सफाया पाकिस्तान में जाके किया था। हो सकता है नबी साहब को इस बात से तकलीफ हो, ये एक सबसे बड़ी तकलीफ की वजह हो जिसकी वजह से कह रहे हो। ये सर्जिकल स्ट्राइक भी हमारी पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि कमांडोज द्वारा की। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं चौधरी फवाद हुसैन, धोनी इंग्लैंड क्रिकेट खेलने गए हैं या महाभारत के लिए? इन्हें सीरिया, अफगानिस्तान और रवांडा भेज देना चाहिए। अरे भाई, सीरिया, अफगानिस्तान और रवांडा क्या, हम तो पाकिस्तान चले जाते हैं, हम तो पाकिस्तान गए हैं। इनके मंत्री को मालूम है, ये पारा कमांडर्स ही गए थे। जिस निशान को लेके हमारे धोनी खेल रहे हैं वही निशान गया था पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। उसी सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकवादी मारे गए थे। तकलीफ क्या इस निशान से सर्जिकल स्ट्राइक की यादें ताजा हो जाती है? तकलीफ यही है जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा गया था। आप फिर से मोदी सरकार में आप उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। उल्टे सवाल नहीं, मैंने सीधा सवाल पूछा। आर्मी एक प्रोफेशनल, आर्मी एक पहले भी कहा, नहीं मानता। आर्मी आप किसी रिटायर्ड ऑफिसर से भी पूछ लीजिए, उनका प्रोफेशन था क्या? ये प्रोफेशन नहीं है, आपके लिए प्रोफेशन हो सकता है, ये हमारी जिंदगी है, मत दीजिए, ये हमारी भावना है। आर्मी पिछले 70 वर्षों से सियासत से बाहर रही है, सियासत से बाहर रहने दीजिए। बलिदान उसका हिस्सा है, उनको आप बलिदान का हिस्सा न करें, वो नहीं इस्तेमाल होने वाले, इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं। बाबर कादरी और नो वन नहीं समझ में आएगी। बाबर कादरी, बलिदान का निशान, आप समझना नहीं नाम, नमक और निशान देश की भी पहचान होती है और देश की सेना की भी पहचान होती है। लेकिन इस निशान से तकलीफ क्यों हो जाती है पाकिस्तान को? इस निशान से तकलीफ क्यों हो जाती है कुछ लोगों को? क्यों बलिदान से दर्द है? मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। देखें, देयर आर रूल्स, वहाँ पे रूल्स है, आईसीसी रूल्स D1 एंड D2। D1 में ये है कि आप कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं रख सकते, कोई सिंबल ऐसा नहीं रख सकते जो रिप्रेजेंट करता हो पॉलिटिक्स को, रिलीजन और किसी रेसिस्ट मार्क को। तो असल मसला ये है कि धोनी जी को रखना चाहिए था ये निशान, मगर उसके लिए अप्लाई करना चाहिए था थ्रू अ प्रॉपर चैनल। उन्होंने वायलेशन की है आईसीसी रूल D1। नहीं, जो है आईसीसी मैं हरपाल सिंह बेदी और मले नीरज का कटो एक्सपोर्ट से मेरे साथ अगर धर्म को दिखाना होता है, जब नमाज पढ़ी जा रही होती है, वो धर्म को दिखाना होता है। क्या रखेंगे? ना धर्म को दिखाया जा रहा है, ना किसी रंग भेद, ना कोई रंग भेद टिप्पणी हो रही है। गलत कह रहे हैं। बलिदान का निशान, बलिदान का निशान के धर्म का निशान है, बलिदान का निशान के धर्म का टिप्पणी है। आप लोग मजाक बन रखे हैं। ना D1 में है ना D2 में है, सिर्फ आपके दिमागों में है जिसमें पोल्यूशन भरा हुआ है। आर्मी उसका एक सिंबल होती है। जिस दिमाग में पोल्यूशन भरा हुआ है वही ये बात बोलेगा। ये सिंबल किस धर्म के साथ है बताइए? बलिदान का निशान किस धर्म के साथ है बताइए? है आपके दिमाग में पूरा कूड़ा करकट बैठा है। अच्छा, आपका हिंदू नेशनलिज्म बैठा है, आपके यहाँ पे भगवान हिंदू नेशनलिज्म को ले आए, आ गए ना अपनी हैसियत पर आप लोग आ गए ना। क्रिकेट के मैदान में एक बैच दिखाया जाता है, आप लोग अपनी हैसियत में आ जाते हैं कि हिंदू नेशनलिज्म है। मेरे सामने कोई हिंदू नेशनलिज्म नहीं, ये मेरे सामने बाबर, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ बाबर जुड़ा हुआ है। बात करते हैं कादरी, तुम्हारे नाम के साथ बाबर जुड़ा है। मले नीरवन अकबर भी सेकुलर था, बाबर भी सेकुलर था। बाबर और बाबर सेकुलर था। अब आप छोड़िए की परिभाषा क्या है। अब आप रुके, मले नीरव फर्स्ट यू देन हरपाल सिंह। मुझे बहुत शर्म आ रही है यह सुनते हुए कि अगर किसी सैनिक ने उसे मिले एक तमगे को अपने हाथ में लगाया, ग्लव्स पे लगाया, तो हम उसे धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं हिंदू नेशनलिज्म है। ये कहां की बात लेकर हम आ रहे हैं? क्यों हम इसको धार्मिक रूप दे रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान की ट्यून पे प्ले कर रहे हैं, वो गाना बजा रहे हैं और हम नाच रहे हैं? नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे देवगन की इस बात को ऑब्जेक्शन उठाई, उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में पोल्यूशन है। बिल्कुल पोल्यूशन है आपके दिमाग के अंदर। देखिए
आप कादरी तुम्हारे दिमाग में कूड़ा है, दिमाग में पोल्यूशन है, वो मैं लिख के देता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। आपको जरा सी बात क्या हुई कि आपको बहुत तेज बुखार आ गया, आपको बुखार इस बात पर आ गया कि धोनी ने अपने हाथ में जो चिन्ह लगाया उसको नहीं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, सुनिए सुनिए, मैं इनकी इज्जत करता हूं, मगर ये वहां से देखें लैंग्वेज क्या यूज करते हैं। नहीं आप लैंग्वेज देखें, धोनी ने सिंबल लगाना था, आप प्रोसीजर यूज करना था, उन्होंने आईसीसी को भी ऐसी देखिए सुनिए, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मैदान में नमाज हो सकती है। देखिए सुनिए, फॉलो करना था, तब जाके वो यूज कर सकते थे सिंबल। मैं आपसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता हूं, लेकिन चिल्लाऊंगा नहीं। जरा मेरी बात सुनिए। उनकी भाषा, आप शीशे के घरों में रह के उन पे पत्थर मार रहे हैं, कह रहे हैं उनकी भाषा ठीक नहीं है, और एक देश का मंत्री कह रहा है कि हम महाभारत करने गए हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने को, उसको जो सम्मान मिला उस सम्मान को उसने दर्शाने की कोशिश की। देश के राष्ट्र सम्मान, राष्ट्र के स्वाभिमान को अगर वो अपने हाथों में लेकर खेल रहा है, मैं पाकिस्तान का यहाँ पे नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान लेकिन आप बात वैसे नहीं कर रहे हैं, मैं नुमाइंदा आपकी भाषा से पाकिस्तानी भाषा मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करता हूँ, पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान की भाषा की बू आ रही है। मिनिस्टर ने क्या कहा, मुझे उसके साथ देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि धोनी को अगर ये चिन्ह यूज करना था तो प्रॉपर प्रोसीजर उसको यूटिलाइज कर, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाना था, और उसको इंटरनेशनल लेवल की जो है बाबर कादरी, अच्छा आप लोगों को एक मिनट मुझे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, 1 मिनट में, आधे मिनट में। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ, उन्होंने परमिशन नहीं ली। अगर आज उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और परमिशन मिल जाएगी, और कल जब मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ और परमिशन के साथ वो जाएंगे, तो आपको आपत्ति नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? बताइए मुझे। नहीं, मुझे क्या आपत्ति है? हो रहा है? अगर प्रोसेस, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो यूटिलाइज करेंगे। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं आप? किस लॉ की बात कर रहे हैं? लॉ फॉलो करेंगे, मुझे खुशी होगी, रेगुलेशन, मुझे खुशी होगी। अगर वो रूल्स को फॉलो करेंगे मुझे खुशी होगी। रूल को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं किया उन्होंने। एक प्रोसीजरल लैप्स अगर हो गई आपके शब्दों में, D1 रूल D1 और रूल D2, अरे रूल D1 और रूल D2 जरा पूरा पढ़िए, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट पूरे ध्यान से पढ़िए, आईसीसी के रूल्स पढ़िए ध्यान से। रूल्स जरा आप पढ़ के सुनाएं, जरा आप पढ़ के सुनाएं। मैं आपको बता रहा हूं, आपने पढ़े, अब आपको पूरा पढ़ाएंगे क्या मलय नीरव? आपने पूरी पढ़ाई हरपाल सिंह बेदी और आपको हरपाल सिंह बेदी और मलय नीरव को कश्मीर भेजते तो आपको पढ़ाने के लिए। अब आपको आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन बता दें। मैं आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर मेरे को क्रिकेट समझ में नहीं आता, नमाज पढ़ना आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में है। बलिदान का बैच लगाना आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। हम डिस्कस करें, हरपाल सिंह बेदी। मेरा डिबेट में सबसे चिंता का विषय ये नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ, करना चाहिए था। जो फवाद चौधरी की ट्वीट है, दिस इज़ वेरी हाईली ऑब्जेक्शनेबल, और एक इतना बड़ा मिनिस्टर पाकिस्तान गवर्नमेंट का जिसको सैक किया गया था इन्फॉर्मेशन से कि उसकी इतनी बेहुजगी थी कि उसको हटाना पड़ा, वो आज ये कह रहा है कि ही ब्रॉट इन रिलीजन वेरी ही शुड हैव सेड कि हम भी अपोज हैं। ये कहना कि आप महाभारत कर रहे हैं, और पहले उसको महाभारत का पता ही नहीं कि महाभारत हुआ क्यों, इट वॉज जस्टिस अगेंस्ट इनजस्टिस उसको ये भी नहीं पता महाभारत। दूसरा ये कि आप अपनी आर्मी को रवांडा भेजें, या उनको ये भी नहीं पता कि उनके OIC की जो आर्म फोर्सेज हैं वो उनका हेड पाकिस्तानी है जनरल, तो वो क्यों नहीं भेजते उधर रवांडा वगैरह में, क्या कर ले, वो भी तो मुस्लिम कंट्री थी। मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तान का ये ट्वीट है वो दैट इज मच मोर डेंजरस देन आवर डिबेट, दैट टू गिव इट ए टोटली रिलीजियस कन्नोटेशन ऑफ ए इशू। पाकिस्तानी बाबर का छोड़िए, जो पाकिस्तान का एक मिनिस्टर, इतना रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है जो भी है, इफ ही इज यूजिंग दिस वर्ड एंड ही इज सेंडिंग द मैसेज टू हिज पीपल, भाई आफ्टर ऑल पाकिस्तान में हिंदू भी तो रहते हैं, ये नहीं छोड़िए, नहीं जितने भी हैं, मैंने कहा जितनी भी माइनॉरिटी जो भी है उसको what shocked me about is this harsh tweet, ignorance of the history, और उसके बाद आपने एक इशू लाया जिसकी जरूरत नहीं थी। आई डोंट थिंक कि फवाद चौधरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं या उसको BCCI से कोई लेना देना, कोई ICC लेना, ऐसा कह के उन्होंने पूरी डिबेट को बदल दिया। नहीं, तारिक फतेह ने बाबर कादरी के बड़े अच्छे मित्र हैं तारिक फतेह, बाबर कादरी, तारिक फतेह ने आप लोगों को एक मैसेज दिया है। भगोड़ा है जी, नहीं, अरे भाई आप तारिक बाबर कादरी से सवाल पूछ रहा हूं ना मैं जी। इनामुल नबी, नबी साहब मेरा निवेदन है, जरा रुक जाइए। वो एक भगोड़ा है,
अरे ठीक है सर, भगोड़े तो बहुत लोग हैं जो कहीं कहीं छुप के बैठे हैं, भगोड़े तो बहुत लोग हैं। तारिक फतेह साहब लिखते हैं कि विश्व कप में दाढ़ी वाले खिलाड़ी मंजूर हैं, पर धोनी के दस्ताने नहीं, जो नुकसानदायक भी नहीं है। आईसीसी को पाकिस्तानी टीम के मैदान में नमाज पढ़ने का एतराज नहीं है, लेकिन धोनी के ग्लव्स पे एतराज है। नमाज पढ़ना सही है, लेकिन खुद बलिदान वाले ग्लव्स डालना गलत है। क्या आपको लगता नहीं ये डबल स्टैंडर्ड की, हिंदी में जिसे दोहरे मापदंड कहते हैं, उसकी प्रकाशता है, उसका एक्सट्रीमिज्म है? अमीश बाबर कादिर जवाब दीजिए। अमीश अभी वीरू ने अभी ऑन एयर बोला एबीपी चैनल पे कि मैं भी बजरंग बली का वो लॉकेट पहनता हूं, और इसे मतलब जो सिंबल्स हैं नमाज पढ़ना, इसे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। असल मसला है कि जब आप पॉलिटिक्स यूज करेंगे खेल में, पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर? होता है पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर? तमाम इंसानियत की पॉलिटिक्स बताइए इसमें क्या है? जब आप पॉलिटिक्स बताइए क्या है? यूज करेंगे अपनी पार्टी, आप मुझे बताएं, अगर व्हाट इज पॉलिटिक्स इन दिस गेम था, बलिदान के सिंबल में पॉलिटिक्स क्या है? अपनी नेशनल और आप मुझे नमाज में तो रिलीजियस मैसेज क्लीन है, क्लियर है बिल्कुल। नमाज में तो रिलीजियस मैसेज बिल्कुल क्लियर है। लॉकेट तो अंदर डाला होता है, मैंने भी लॉकेट में डाला हुआ है, तो अंदर डालूंगा ना मैं लॉकेट। देखिए के अंदर डालूंगा लॉकेट। बाबर खान आई विल वियर लॉकेट अंडर दिस शर्ट ना, विल आई वियर लॉकेट है? सी सर, है डिलिबरेटली इनवाइटेड सदस्य। आप मुझे मेरी बात सुने ना, एक सेकंड, इनका समीक्षा हैं आप। हमारे देश का मंत्री कहता है कि बीसीसीआई एक ऑटोनमस बॉडी है, हम उसके मामले में नहीं बोलेंगे। आपका पाकिस्तान का मंत्री कहता है कि ये महाभारत करने गए हैं। को क्या प्रूव करने की जरूरत है? नहीं, पाकिस्तान का मंत्री कह रहा है महाभारत हो रहा है, भारत का मंत्री कह रहा है बोलेंगे नहीं। उसको प्रूफ करने की जरूरत क्यों नहीं है भाई? और आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स मना भी करता है। You are my military mindset. You are not a player. You are not a player. It reflects that you are not a player when you carry the symbol of army. This is sheer politics. नहीं, God under D1 rule D1. Don't dare to say this. Code of conduct. Don't dare to say this. Don't dare to say this. नहीं, hold on. बाबर कादरी, I don't say this word to my any guest, but I want to say you shut up. खिलाड़ी को अवॉइड करना चाहिए, खिलाड़ियों को खिलाड़ी नहीं है महेंद्र सिंह धोनी। जिस व्यक्ति ने वर्ड जितवाया वो खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि उसने बलिदान का सिंबल डाल लिया। हाँ, पाकिस्तान का सिंबल डालता वो तो अच्छा लगता। और नमाज पढ़ना सही है, मैं तो नमाज को भी गलत नहीं कह रहा, नमाज पढ़िए, लेकिन मेरे देश के सिंबल पर आपको इतनी ऑब्जेक्शन आप कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी खिलाड़ी नहीं है, राजीव जेटली तमाम दुनिया के इंसानों से महेंद्र सिंह धोनी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर है, और जो आर्मी ऑफिसर अपनी आर्मी का सम्मान करने के लिए अपने ग्लव्स पे वो निशान लगाता है। अच्छा, पहली बात ये सोचिए, इन लोगों को तकलीफ क्या है? ये आईसीसी के प्रवक्ता हैं, ये कश्मीर से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं? अरे भैया, आप हमारे देश से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं। एक किसी व्यक्ति को भगोड़ा बता रहे हैं कि आपके देश से भागा है क्या? वो उस देश से भागा है जिस देश में उनके अपने आदमियों की कोई औकात नहीं है। आप लोग क्या बता रहे हैं? मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं, हाँ, हम इस सिंबल के साथ खेलेंगे। नहीं, अभी क्या बाबर कादरी ने बोला, राजीव जेटली, ये सिंबल पहनने की क्या जरूरत है? वो खिलाड़ी नहीं है, वो अगर सिंबल डाल रहा है तो अगर वो सिंबल डाल रहा है तो उनको कौन रोकता है? सिंबल से क्यों रोक सकता है? वो अगर सिंबल डालना चाहता है तो इसमें आपत्ति क्या होती है? हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को इस बात का गर्व है कि हमारा खिलाड़ी जो एक आर्मी ऑफिसर भी है, वो अपने बलिदान का चिन्ह अपने हाथ में लेके चलता है। पूरा देश इस बात पे गर्व करता है। लेकिन ये लोग तो दोगले हैं, ये तो किसी के साथ नहीं है। ये देखिए, मस्जिद में नमाज, ईद वाले दिन भी पाकिस्तान के झंडे लहरा सकते हैं, कश्मीर के अंदर झंडे लहरा सकते हैं, लेकिन अपने देश के सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे खिलाड़ी, हमारे सैनिक अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात से बाबर कादरी, सच ये है कि ये बलिदान वही रेजिमेंट है, ये बलिदान वही निशान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। बलिदान, इसीलिए तकलीफ बड़ी ज्यादा है, इसीलिए पीड़ा इतनी ज्यादा है कि उभर के सामने आ रही है कि बोले जा रहे हैं कि देखिए वो तो सैनिक ही नहीं है, वो खिलाड़ी नहीं है।
But he can के सिन्हा ये घाव जो राजीव जेटली ने हर बोला, बॉल पे, हर बैट पे जब वो बैट घुमाएंगे, जब वो कैच पकड़ेंगे तो इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक याद आएगी, वो बम गिरते हुए याद आएंगे, वो गोलियां याद आएंगी। अरे भाई वो आतंकवादी मारे थे, वो पाकिस्तान के थे, तुम क्यों उनके ऊपर मातम मना रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो उस बात के लिए? पाकिस्तान की तकलीफ तो समझ में आती है, आप लोगों की क्या तकलीफ है ये बताइए। इसको भी सियासत का अखाड़ा ना बनाए। अरे भाई हमारी आर्मी सियासत कहां से आई? सियासत कहां से आई? वो चुप रही है ना, वो चुप रही है। एक एक बात जो उनको बार-बार देखने को बाबर कादरी, मैं बाबर कादरी की बात करें, जमीन के नीचे की खिसक चुकी है, इसलिए रैटल्ड है, इसलिए इनको मिर्ची लगती है। अरे आप जब देखेंगे ये बलिदान वो सिंबल है। बलिदान का मतलब जानते हो? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस ये कोई धर्म से नहीं, ये निशान ऐसा निशान है कि देश का एक एक आदमी ये बलिदानी के लिए तैयार है। ये बलिदानी उसका सिंबल है और ये देश के मान को बढ़ाता है। और ये धोनी, आपको बता दें, धोनी ये लेफ्टिनेंट कर्नल को है, भावना को दिखाते हैं। आपको जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है ना, इसलिए पाकिस्तान के साथ बात तो रखिए। बाबर कादरी, मैं आपको 40 सेकंड देखता हूं के सेना की बात पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। बाबर कादरी रुकिए एक सेकंड, आपकी सांस लीजिए और 40 सेकंड बोलिए। के सेना ऑडियो डाउन है आपका, 1 सेकंड 40 सेकंड के लिए बोलिए। बाबर कादरी 40 सेकंड दिया आपको, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहता हूं जो जमाना अब आ रहा है वो ग्लोबलाइजेशन का है। आर्मीज का कोई रोल नहीं रहेगा आप फ्यूचर में। आप समझे कि हेल्थ केयर, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो कैसे बढ़े? अरे ग्लोबलाइजेशन की भाषा बोलते हो, ग्लोबलाइजेशन के काम आप चाहते हो कश्मीर अलग हो जाए? ये तो आपने पहले ये नैरेटिव चलाया था, ग्लोबलाइजेशन का समय है, कश्मीर अलग हो जाएगा। ये नैरेटिव फिर चलाना चाहते हो इस माध्यम से। आपको जो मिर्ची लगी है ना बलिदान की, ये बलिदान कभी भी आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब देश को तोड़ना नहीं होता है। देश बाबर अब बाबर कादरी और ऑडियो इज डाउन नाउ। बाबर कादरी और ऑडियो इज डाउन, ओनली 2 विंडोज, मी एंड बाबर कादरी। बाबर कादरी हियर मी आउट। आप कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ग्लोबलाइजेशन के दौर में बलिदान का सिंबल नहीं लगाना चाहिए, सेना की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान को ये बात समझाइए ना कि सेना की जरूरत नहीं है, सेना हटा ले, अपने आतंकवादी हटा ले। पाकिस्तान का तो ग्लोबलाइजेशन टेररिज्म पे है, कहीं ईरान में टेररिज्म कराता है, कभी हिंदुस्तान में भेजने की कोशिश करता है। एक सेकेंड बाबर कादरी, इत्मीनान रखो पहले, मेरी बात को पूरा होने दो फिर बोलिएगा, नहीं तो ऑडियो डाउन कर दूंगा मैं। बाबर कादरी का ऑडियो डाउन रहेगा, बाबर कादरी का ऑडियो डाउन रहेगा। पीसीआर, आई रिक्वेस्ट माय प्रोड्यूसर पुट हिज ऑडियो डाउन नाउ। बाबर कादरी, पहले तो पाकिस्तान को समझाओ ये टेररिज्म का ग्लोबलाइजेशन करना बंद करे। दूसरा पॉइंट, बलिदान के सिंबल से तकलीफ है, नमाज से परेशानी नहीं है। आप मुझे बताइए बलिदान के सिंबल से कौन सा धार्मिक उन्माद फैल रहा है? कौन से रंग भेद टिप्पणी हो रही है इससे? अगर आपको कोई समझ में आता है तो बाबर कादरी बताइए। और टेररिज्म क्या ग्लोबलाइजेशन पाकिस्तान करता है? बली के लॉकेट और क्राइस्ट के लॉकेट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज की तो दूर की बात है। तो शर्ट के अंदर डालते हैं ना, नहीं शर्ट के अंदर डालते हैं ना, कि अपनी जैकेटों के ऊपर डाल के चलते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शर्ट के अंदर डालते हैं ना, वो भी खत्म हो जाए। कमीज के अंदर डालते हैं ना वो, पाकिस्तान की कमीज के बाहर डाल के चल रहे हैं। मैं चाहता हूं लॉकेट भी उतरवाएंगे क्या? आगे बढ़े। साउथ एशिया और नमाज के बारे में बोलिए आप। मुझे कोई किसी से आपत्ति नहीं है, तो फिर ना मुझे लॉकेट से है ना नमाज से है। तो फिर बलिदान से क्यों है? फिर बलिदान से क्यों है? How dare you say that कि धोनी तो खिलाड़ी नहीं है? कैसे बोला आपने? मैंने बोला नमाज हो, मैंने बोला नमाज हो, मैंने बोला लेकिन बलिदान भी हो, बलिदान भी हो, नमाज करिए ना, कौन मना करता है? आप करें तो सब सही, आप करें तो सब सही, हम करें तो गलत। ये नैरेटिव इस दुनिया में चलेगा क्या? इस देश में तो चल रहा था कुछ महीनों पहले तक, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, इस देश में तो वो नैरेटिव चल रहा था कुछ महीनों पहले तक, लेकिन दुनिया में भी चलेगा क्या? मजाक बना हुआ है आपने, मजाक बना हुआ है क्या इस देश को? इस देश की नहीं, आप कल को बोलेंगे तिरंगा मत डालिए, तिरंगा में भगवा होता है,
इकोनॉमी, तिरंगा में हर रंगा। मैं इस बहस को शुरू करता हूं सुरेश रैना के ट्वीट से। अब खिलाड़ी मैदान पर नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही धोनी की भावनाओं को समझे। धोनी का आर्मी से गहरा प्यार है, वो दिखावा नहीं कर रहे। मैं इनामुल नबी आपका रुख करता हूं सुरेश रैना के बयान पर, आप ट्वीट पर आप क्या कहना चाहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी का आर्मी से गहरा नाता है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। सर जनाब, हमें उसका रेस्पेक्ट है, हमें धोनी जी का भी रेस्पेक्ट है, हमें इंस्टीट्यूशन का रेस्पेक्ट है। आप फॉर गॉड से गलत चीज़ इसको मत ले लीजिए। आप पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे हमारी बात को लेकर। हमने सिंपली आपको कहा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को आप, स्पोर्ट्स स्पिरिट को आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तक। सुरेश रैना क्या फिल्म स्टार हैं? वो भी तो स्पोर्ट्स स्टार हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये उनकी खिलाड़ी मैदान पर नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही धोनी की निष्ठा, धोनी की भावना भारतीय आर्मी के साथ है। वो भारतीय आर्मी के साथ प्यार करते हैं, उनका रिश्ता बड़ा गहरा है। बिल्कुल। तो इसमें इंस्टीट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट कैसे हो गई? आप में तो फंडामेंटल फ्लॉ है ना एक। मैंने कहा आपकी बात में फंडामेंटल फ्लॉ है ना। मैंने कहा आपको डोंट गेट की डिसरिस्पेक्ट कैसे हो गई? बताएं। मैंने आपसे कहा बच्चन, मैंने आपसे कहा कि बच्चन भूटिया भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने कहा हटा दीजिए। आपके ही चैनल पर कहा, आप उन्हीं को रिपीट करा लीजिए। उन्होंने कहा लोगो हटा दीजिए, कोई मसला नहीं। मैंने इसीलिए उन्होंने ये कहा कि अगर हटा लेंगे, अगर परमिशन नहीं है तो हटा लेना चाहिए, अगर परमिशन है तो पहन लेना चाहिए। वही तो हम भी कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, एक सेकंड, मेरा तो सवाल बड़ा सरल है। नमाज पढ़ना, बताइए नमाज पढ़ना सही है, बैच पहनना गलत है, ये आप कह रहे हैं? अरे जनाब, आप सवाल पूछ रहा हूं, से बीच में ला रहे। मैंने आपसे क्या कभी क्रिकेट के दौरान उन्होंने क्रिकेट छोड़कर पहले नमाज अदा की है? जैसे वीरू जी, जैसे मुझे बता दीजिए, आप क्यों नमाज को बीच में ला रहे हैं? और जो वेस्टर्न क्रिकेटर्स हम सिंपली आपसे कह रहे हैं, हम आपको सिंपली कह रहे हैं, हम आपसे सिंपली कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, देयर इज अ डिफरेंस, रुकिए। ताबीज में और नमाज में डिफरेंस होता है सर। हम आपको सिंपली कह रहे हैं, लॉकेट डालना और ताबीज डालना तो बराबर हो सकता है, लेकिन नमाज पढ़ना अलग होता है। डोंट गेट इंस्टीट्यूशंस इन इट। हमने पहले भी आपसे दोबारा कह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी को स्पोर्ट्स स्पिरिट रख लीजिए। इनामुल आपने अपनी बात को रखा, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मलय नीरव ऑन स्क्रीन। मलय नीरव, सुरेश रैना ने एक भावना का इजहार किया, लेकिन बिल्कुल सही किया, जो किया बिल्कुल सही किया, और इसमें कोई गलत नहीं कहा। अगर धोनी आर्मी के सदस्य हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और उनके पास ये बैज है, तो इस बैज को पहनने का उनको पूरा अधिकार है। अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एथेंस ओलंपिक्स में रजत पदक जीता, उनका नाम था तब कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आप कहेंगे कर्नल क्यों लगा रहे हैं? सेना का आदमी है, क्यों उसने पदक जीता? अरे भाई, वो सेना का आदमी है, उसको वो चीज़ें खैरात में नहीं मिली है, उसने उसको अर्न किया है, उसकी कमाई हुई वो चिन्ह है, वो बलिदान चिन्ह उसको उसने लगा रखा है। आप उसको धर्म से जोड़ रहे हैं, आप राजनीति से जोड़ रहे हैं। राजनीति आपके मंत्री पाकिस्तान के मंत्री कर रहे हैं, हमारा मंत्री कह रहा है बीसीसीआई ऑटोनमस बॉडी है, और हम कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। कैसे राजनीति हो रही है? धोनी ने बलिदान लेने की शपथ खाई है। कैप पे भी अपनी लगाते हैं, उनके मोबाइल फोन के पीछे वाले कवर में भी होता है। ये उनकी थाती है, ये धोनी की थाती है, धोनी की ट्रेजर है, ये धोनी की एक थाती है। उस थाती का अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको राजनीति कह रहे हैं। कैसे राजनीति हो रही है? जवाब दीजिए बाबर कादरी, आप जवाब दीजिए। बाबर कादरी, आप जवाब दीजिए। एक जगह रुके, नामुल नबी साहब रुकिए। बाबर कादरी, जवाब दीजिए। सुने हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए, प्यार से, इत्मीनान से जवाब दीजिए। सुने, अगर आप चाहते हैं हर कोई इंस्टीट्यूशन का, आप अगर चाहते हैं हिंदुस्तान में हर किसी इंस्टीट्यूशन का फौजीकरण हो, हिंदूकरण हो, तो आप ठीक कर रहे हैं। हिंदूकरण हो, मेरे ख्याल से होना ये चाहिए था कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के, उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। हिंदूकरण कैसे? जब वो पॉलिटिक्स के शिकार होंगे, फौजीकरण के माइंडसेट फिर ऐसा बन जाएगा। नीरव, आप फौज में होना, खेल को समझते हैं, फौज में होना फौजीकरण हो गया, फौज में होना पाप हो गया। एक खिलाड़ी अगर फौज में काम कर रहा है तो पाप कर रहा है। अगर आप क्रिकेट को भी फौजीकरण करेंगे, अगर आप मिलिटराइजेशन ऑफ क्रिकेट करेंगे, तो ये बड़ा एक खतरनाक चीज होगी। आप मेरी बात सुनिए, क्या वो मशीन, जब आप वो मशीन गन से क्रिकेट खेल रहा है, अगर गेम्स को मिलिटराइजेशन का शिकार बनाएंगे ना, तो आपका माइंडसेट, जो माइंडसेट है ना गेम का, वो बिगड़ जाएगा। सुनिए 1 मिनट सुनिए,
जब सेना के दो अधिकारी भारत और पाकिस्तान के भी मिलते हैं आपस में, दो खिलाड़ी मिलता है और दो अधिकारी मिलता है, और अधिकारी अगर खिलाड़ी है तो वो अपने पदक, अपने तमगे यहाँ लगाकर मिलता है। वो ये नहीं दिखा रहा है कि खेल में हम तमगा लगा के दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपके धोनी जी को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। आप मेरी बात धोनी जी सुनिए। को कौन रोकता है? वो जनरल बने, आर्मी चीफ बने, नहीं, कौन नहीं, रोकता है आप सुनिए उनको? मेरी बात। अगर आप मेरी बात खत्म खेलने जाते हैं क्रिकेट में, उनको धोनी आर्मी आपसे का चिन्ह पूछ क्यों के, लगाना? धोनी ये आपसे मुझे समझ नहीं आ रहा। धोनी को आपके सलाह की जरूरत नहीं है, कृपा करिए, आप उनके ऊपर कृपा करिए, जरा सुनिए मेरी बात। धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल है, बॉर्डर पे आ जाए, लड़े, नहीं, आस्था से बॉर्डर लेता है, देखिए, फिर ऑल ऑडियोज डाउन। हरपाल सिंह बेदी, ये जो बड़े अभी शब्द का इस्तेमाल हुआ, हिंदूकरण हो रहा है कि फौजीकरण हो रहा है, मशीन गनों से क्रिकेट का खेल खेला जा रहा है। मशीन गन से क्रिकेट का खेल तो क्या खेला गया था पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका टीम पर अटैक हुआ था, तभी तो कोई टीम नहीं गई उधर पाकिस्तान में, तभी से उसके बाद तो क्रिकेट में कोई हिंदूकरण क्या है? हिंदूकरण मेरे ख्याल उनके जो आजकल एक नया नैरेटिव बन गया कि किसी चीज़ को कंडेम करने के लिए उसको ऐसा नाम दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल कोई इसे हिंदूकरण, हिंदू सिख या इस्लामिकरण कुछ नहीं हुआ। जो धोनी ने किया, उसने अपनी निष्ठा दिखाई। अगर आईसीसी अप्रूव करेगा, ही विल कंटिन्यू। आईसीसी बाबर कादरी, ही इज अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो ये बात बोले हिंदूकरण क्या है। आपको हिंदूकरण के सपने आते हैं क्या रात को? नहीं, हिंदूकरण के सपने आ रहे हैं क्या रात को? मैं नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं, मिलिट्रीकरण भी कम हो रहा है, फेनेटिसिज्म कैसे हो रहा है? कम हो रहा है। नहीं, फौज लड़ रही है क्या? नहीं, फौज जा रही है मैच में। देखिए ये डायरेक्टली मशीन गने उतारी जा रही है, टैंक उतारे जा रहे हैं क्या? प्रोपोर्शन है इंडिया के। इंडिया मशीन गने तो मैच के अंदर उतारी गई थी पाकिस्तान के अंदर, जब श्रीलंका टीम पर अटैक हुआ था। मिलिट्री इंटरवीन करती है पॉलिटिकल अफेयर्स में, आप जो 70 साल से नहीं हो रहा था मोदी जी के बाद। आप मुझे तो समझ में नहीं आता आपकी तकलीफ किससे? नरेंद्र मोदी से है, राजीव जेटली के सिन्हा, ये नरेंद्र मोदी से तकलीफ है। जब से बीजेपी सरकार में आ गई है, और ये बलिदान बैच में नरेंद्र मोदी कैसे आगे? देखिए, जब भी देश की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी, आर्मी की बात होगी, बलिदान की बात होगी, इन्हें मोदी जी नजर आए थे। जब भी देशद्रोह की बात होगी तो इन्हें अपने भी आ रही है लॉजिक पर। जब भी कहीं बलिदान की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, नेशनलिज्म की बात होती है, बलिदान, देश के लिए डेडिकेशन की बात होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर आता है, इनको मोदी जी का चेहरा सामने नजर आता है। ये मोदी जी हैं। मैं आपका रुख करता हूं। ये हिंदूकरण हो रहा है, अब नरेंद्र मोदी को भी बीच में ले आएंगे। मतलब व्हाट आर दे आर अप टू? इधर उनके पास लॉजिक नहीं है, तथ्य नहीं है, मतलब इररेलेवेंसी की भी एक हद होती है। देखिए अमीश जी, ये लोग उस तरह के लोग हैं, जब भी देश की भावना की बात होगी ये उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। देश की भावना पूरी जुड़ी है, 130 करोड़ जनता ये कहती है, ये सही है। बलिदान एक आस्था है, बलिदान एक सोल्जर की आस्था है। जिस तरह से नमाज अदा होती है, उसी तरह वो अपना नमाज अदा कर रहा है। यदि आप नमाज अलाउ करते हो तो एक बलिदान आपको अलाउ करना पड़ेगा। एक सोल्जर का ये बलिदान। बाबर कादरी जवाब, बाबर कादरी जवाब, 30 सेकंड। बाबर कादरी रिस्पॉन्ड बाबर कादरी। देखिए, अगर उनको बलिदान ही देना है, अगर आपको फौज में सर्व ही करना है, तो फौज भैया बलिदान समझते हो, करें ना। आप बॉर्डर पे आ जाइए, बलिदान का इंग्लिश आपको समझ आएगी फौजी क्या होता है और फौज में सर्विस क्या होती है। आपको बलिदान समझ में आता है क्या है? फौज के चिन्ह को, दिस इज वेरी बैड। ये आस्था है, ये निशान, नमक निशान है हमारा। ये धोनी नहीं छोड़ेंगे। धोनी के रग रग में, उनके कन कन में वही बसता है जो नरेंद्र मोदी कभी कभी वो कहते हैं ना कि मेरे रग रग में, मेरे कन कन में देश बसता है। आपके अंदर में, आपके कन कन में देशद्रोह बसता है। प्रॉब्लम ये है, आप देशद्रोह करना चाहते हैं। नहीं, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ रग रग में, उनके खून में आस्था बसती है, जो बलिदान की बात होती है, और बलिदान सैक्रिफाइस है। ये कोई धर्म से नहीं जुड़ा है, ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई नेशनलिज्म नहीं है, कोई रेसिज्म नहीं है, ये उनकी आस्था है। उनके आस्था को रोका नहीं जा सकता। बाबर कादरी इससे बचना नहीं, इसको तो अपनी टी शर्ट पे उनको लगाना चाहिए था, जैसे वो कैप पे लगाते हैं वैसे लगाना चाहिए था। आपका आज मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, आपको बोलूंगा जय हिंद और जय भारत। आप तमाम लोगों को इनामुल नबी और आपको जय हिंद और जय भारत। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, तो बड़ी जरूरी है इस समय आपके लिए। बलिदान का चिन्ह लगाने से
देशभक्ति दिखती भी है और देशभक्ति की ताकत भी दिखती है। इसलिए आज का निष्कर्ष यही है कि जय हिंद और जय हिंद की सेना दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।